शुरू से ही भेदभाव का शिकार हुए अंबेडकर। बचपन से ही अपनी जाति के कारण अंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा, आज का ओडिशा, के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता, आज का कोलकाता, में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8,000 किताबें थीं। उनकी मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।